हेलो हेलो पॉप कल्चर फैंस, स्वागत है पॉप कल्चर टॉक्स के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 5 की कुछ ऐसे हिडन डिटेल जो आपसे मिस हो गए। लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जैसे जैसे सीरीज का क्लाइमैक्स नजदीक आ रहा है तो वैसे वैसे एपिसोड की लेंथ छूट क्यों हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंड को ही कंटिन्यू करता है, जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि निक फ्यूरी प्रेसिडेंट को लेकर हॉस्पिटल आ चुका है, लेकिन आसपास कोई सिक्योरिटी ना होने के कारण निक फ्यूरी दरवाजे के बाहर ही बंदूक लेके बैठ गया। लेकिन जैसे ही रूडी वहाँ आता है तो रूडी निक फ्यूरी को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो टेलोस उस फुटेज को वायरल कर देगा जिसमें टेलोस निक फ्यूरी का ही रूप लेके मारिया हिल को जान से मार दे रहा है। जो सुन के निक फ्यूरी वहां से चुपचाप चला गया। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मार्वल क्यों फिर से गर्म करके ठंडा छोड़ दिया यार। अच्छा खासा बैलेंस फॉर्म में चला गया था निक फ्यूरी अपना। तो वही दूसरी तरफ ग्रेविक फुल ऑन डिक्टेटरशिप मोड पे जा चुका है, जहाँ जब उसके ही राइट हैंड ने उसके खिलाफ बोलना चालू किया तो उसने अपने ही राइट हैंड को जान से मार डाला सबके सामने, और फिर कहा कि तुम सब फेसलेस मैन हो बिना नाम के। पेगन को लगा उसका वजूद है, पर ऐसा नहीं है। तुम में से किसी का नहीं है। तुम्हारे ना चेहरे असली और ना ही तुम्हारे नाम। और ये सब सुनने के बाद जो स्कल्स को ग्रेविक का डिटेक्टरशिप पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने ग्रेविक के ही खिलाफ रेबिलियन चालू कर दी। लेकिन ग्रेविक, और जैसे ही उन्होंने ग्रेविक के ऊपर हमला किया तो ग्रेविक ने तुरंत ही सब लोगों को जान से मार डाला। और इसी दौरान हमें बताया गया कि जब भी ग्रेविक को मौका मिलता था निक फ्यूरी को जान से मारने का, तो क्यों ग्रेविक ने निक फ्यूरी को जान से नहीं मारा। और इसका रीजन था कि ग्रेविक को निक फ्यूरी से एक चीज ये थी जो थी हार्वेस्ट। और हार्वेस्ट क्या है वो भी हमें एक्सप्लेन किया गया निक फ्यूरी के जरिए कि जब भी लड़ाई होती थी सुपर हीरोज की तो वहाँ जो खून बहता था सुपर हीरोज का, उन्हें इकट्ठा करने के लिए निक फ्यूरी कुछ स्कल्स को भेजता था जिनमें से एक ग्रेविक भी था। और इसी के जरिए ग्रेविक को आइडिया आया सुपर स्कल्स प्रोग्राम का। लेकिन ग्रेविक को जो डीएनए चाहिए था ग्रेविक को वो नहीं मिला, बल्कि उसकी जगह ग्रूट या फिर एक्सट्रीमिस्ट मिले। तो एक्चुअली ग्रेविक को किसका डीएनए चाहिए था? तो ग्रेविक को अवेंजर्स का डीएनए चाहिए था, मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द पावरफुल अवेंजर्स का, जैसे कि हल्क, थॉर या फिर कैप्टन मार्वल। लेकिन ग्रेविक को वो मिला नहीं क्योंकि निक फ्यूरी ने उनके डीएनए को अलग से छुपा के रखा था। और अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि अवेंजर एंड की मूवी में जब हमें दिखाया जा रहा था कि कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे जा रहा है, तो हमें बैकग्राउंड में कुछ मलबे दिखाई दिए थे जो कि अवेंजर कंपाउंड के मलबे थे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस मलबे में हमें एक हेलीकॉप्टर कुछ सामान लेके जाते हुए नजर आता है, जो मोस्ट प्रोबेबली उसी के जरिए स्कल को ग्रूट का डीएनए मिला होगा। और तो मेरे हिसाब से निक फ्यूरी ने ही डैमेज कंट्रोल बनाया होगा और उन डैमेज कंट्रोल के अंदर भी कुछ स्कल्स को छुपा के रखा हो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी हमें दिखाया गया कि डैमेज कंट्रोल ही वो डिपार्टमेंट था जिन्होंने दी अवेंजर्स मूवी के एंड में जो मलबा गिरा था एलियंस का, उन्हें हटाया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी गाय से मिलता है उसी जगह पे जो जगह हमें एपिसोड 2 के स्टार्ट में दिखाई गई थी, जहाँ निक फ्यूरी स्कल्स से वादा करता है कि वो उन्हें घर लाके देगा, जहाँ गाया निक फ्यूरी को बताती है कि ग्रेविक को हार्वेस्ट चाहिए। जिसके बाद निक फ्यूरी सब कुछ समझ आता है कि ग्रेविक का प्लान क्या है। जिसके बाद गाया ये भी कहती कि उसे उसके डैड का अंतिम संस्कार करना है। जो सीन थोड़ा अजीब था क्योंकि हमें दिखाया ही नहीं गया कि गाय को उसकी डैड की बॉडी कहाँ से मिली। और इसका रीजन है कि वो सीन भी डिलीट कर दिया गया, क्योंकि अगर आप ट्रेलर गौर से देखोगे तो ट्रेलर में हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जिस सीन में टेलोस मरा है उस सीन में उस वक्त गाय भी थी, जो सीन हमें पिछले एपिसोड में बिल्कुल ही नहीं दिखाया गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डिलीट कर दिया होगा किसी वजह से। और रीशूट का टाइम ना मिलने के कारण वो सीन दिखाया ही नहीं गया। जिसके बाद गाया और निक फ्यूरी के बाद टेलोस को अंतिम संस्कार देते, जो बिल्कुल हमारे हिंदू मैथोलॉजी की तरह किया गया है, जलाकर। और अगर आपको याद हो तो इटर्नल मूवीज में भी मरे हुए इटर्नल्स को जला के अंतिम संस्कार दिया गया था। जिसके बाद निक फ्यूरी को ना मारने की वजह से निक फ्यूरी की वाइफ के ऊपर हमले होते, जो सीन शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ पता ही नहीं चला। बहुत ही फास्ट पे एक्शन सीक्वेंस था जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
और यकीनन आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि कितने लोग आए और कितने लोग मर गए थे। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया सोनिया फॉल्सवर्थ का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसने पॉइंट्स को जोड़ के लगभग केस सॉल्व कर ही दिया है। और तो सोनिया फॉल्सवर्थ के कैरेक्टर ने उन स्कल्स को भी ढूंढ लिया जिन स्कल्स ने सुपर स्कल्स बनाने का तरीका ढूंढा। और तो उस सीन में हमें एक ब्लूप्रिंट भी दिखाया जाता है उस मशीन का जिस मशीन से स्कल्स सुपर स्कल्स बनते हैं। और अगर आप गौर से देखोगे तो उस ब्लूप्रिंट में हमें स्कल्स की भाषा में कुछ लिखा हुआ भी दिखाई देता है जो मुझे नहीं पता क्या लिखा है क्योंकि मैं स्कल नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद एक स्कल पागल हो जाता है, वो बोल देता है कि हमें जाने दो वरना मैं इसको गोली मार दूंगा, जिसका रिप्लाई सोनिया फॉल्सवर्थ का कैरेक्टर देके लगभग हर OTT सीरीज में ऐसा होता है। जिसके बाद सोनिया फॉल्सवर्थ का कैरेक्टर उस बंदे को हेड ट्रक दे देती है। जज्बातों के साथ खेलकर मन भर जाए तो जान ले लेंगे। OTT पर ऐसे कई शोज हैं। जिसके बाद रूडी हमें ग्राविक का नया प्लान फॉलो करते हुए नजर आता है जहाँ रूडी प्रेसिडेंट को स्कल्स का सीक्रेट ठिकाना का लोकेशन बता देता है और कहता है कि हमें स्कल्स को मिटाने के लिए उनके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकना होगा। जिसका रिप्लाई प्रेसिडेंट देता है कि अगर हमने ऐसा किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तो आखिरी के एपिसोड में देखना ये बचता है कि प्रेसिडेंट क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि हमें ऑफिशियली बता दिया गया है कि कैप्टन अमेरिका 4 में अमेरिका का नया प्रेसिडेंट जनरल रॉस होगा। तो अगर प्रेसिडेंट ने फैसला किया न्यूक्लियर बम फेंकने का तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब कैप्टन अमेरिका 4 में हमें वर्ल्ड वॉर के ऊपर की स्टोरी बताई जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, जरूर कुछ ऐसा होगा कि प्रेसिडेंट मर जाएगा जिसके बाद जनरल रॉस अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि ग्रेविक निक फ्यूरी को कॉल करके हार्वेस्ट मांगता है। जिसके बाद निक फ्यूरी एक प्राइवेट जेट में बैठता है जहां हमें एक कैमियो देखने मिलता है। और 110% आपको याद नहीं होगा कि इस बंदे को आपने पिछला कहाँ देखा था। तो ये वही बंदा है जिसने ब्लैक विडो मूवी में ब्लैक विडो को क्वीन जेट लाके दिया था मूवी के एंड में। और इस एपिसोड में भी ये बंदा निक फ्यूरी को नया पासपोर्ट लाके देता है क्योंकि निक फ्यूरी ऑफिशियली रेड नोटिस हो चुका है, यानी कि मोस्ट वांटेड इन होल वर्ल्ड, जहाँ निक फ्यूरी भेस बदल कर किधर और जाता है। और भेस बदलने के लिए निक फ्यूरी ने जिस टेक का इस्तेमाल किया, ये टेक हमें पहले भी दिखाई दिया था, जहाँ पहले बार ये दिखाई दिया था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में, जहाँ इस टेक को ब्लैक विडो ने यूज किया था। और दूसरी बार ये हमें ब्लैक विडो मूवी में दिखाई दिया था जहाँ ब्लैक विडो ने ही इसे इस्तेमाल किया था। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि इस टेक का सेकेंड वर्जन भी है जो पूरे शरीर को ढकता है, जो मोस्ट प्रोबेबली हमें कैप्टन अमेरिका 4 या फिर थंडरबोल्ट मूवी में देखने मिलेगा। जिसके बाद हमें निक फ्यूरी को हार्वेस्ट लेते हुए दिखाई दिया और फिर हमें निक फ्यूरी का एक शूटअप सीन दिखाई दिया जहां मेरा एक सवाल है कि अगर कोट, बंदूक और आई पैच एक ही जगह पे थे तो अलग अलग डब्बों पर क्यों रखा था। लेकिन शूटअप सीन के बाद हमें निक फ्यूरी किसी को कॉल करते हुए नजर आता है जो मोस्ट प्रोबेबली ग्रेविक होगा, जहाँ निक फ्यूरी ग्रेविक को बोलता है कि चलो ये खत्म करते हैं, या फिर ये गाया होगी जहाँ निक फ्यूरी गाया को बोल रहा है कि चलो इस सबको खत्म करते हैं, या फिर कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा। That it for guys, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी हिडन डिटेल जो आपने नोटिस की वो भी बता दीजिए, या फिर आपको कौन से पॉप कल्चर कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए वो बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम के लिए बी सेफ, बी पॉप कल्चर फैन।